सोचिए, शहरों की सड़कें जिन्हें हम लाइफलाइन मानते हैं, अगर वही एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम की वजह बन जाएं तो? आज हम बात करेंगे बोरीवली ठाणे टनल प्रोजेक्ट की और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। हाँ, सवाल तो बड़ा है ना, कि आखिर एक टनल जो ट्रैफिक कम करने के लिए बनी हो, वो एक नया और शायद पहले से भी बड़ा जाम कैसे बना सकती है। सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है, पर मुंबई में ये लगभग सच होने ही वाला था। तो इस पूरी उलझन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट के बड़े और शानदार वादे को देखना होगा कि ये एक कितना बड़ा नया कनेक्शन बनाने वाला था। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट का मकसद बहुत सीधा साधा लेकिन गेम चेंजिंग था। मुंबई के दो बड़े सबर्ब्स बोरीवली और ठाणे के बीच ट्रैवल टाइम को जबरदस्त तरीके से कम करना। और ये सिर्फ दो जगह नहीं है, ये तो हजारों लाखों लोगों के लिए काम और घर का सेंटर है। तो ये टनल सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो एक लाइफलाइन है जो मुंबई के बिजी वेस्टर्न और ईस्टर्न सबर्ब्स को जोड़ती है। जरा सोचिए, 1 घंटे से भी ज्यादा का सफर सिमटकर बस कुछ मिनटों का रह जाए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे इलाके की ग्रोथ की तस्वीर ही बदल सकता था। लेकिन इस इतने शानदार प्लान के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ छिपी हुई थी, एक ऐसी रुकावट जो सब कुछ बिगाड़ सकती थी। तो प्रॉब्लम बहुत सीधी सीधी थी, लेकिन इसका असर बहुत भयानक हो सकता था। ये टनल ठीक घोड़बंदर हाईवे पर जाकर खत्म होती है, जो पहले से ही अपने भयंकर ट्रैफिक के लिए जाना जाता है। अब सोचिए, हजारों गाड़ियां एक साथ एक लंबी सुरंग से निकलकर सीधे एक पहले से लगे हुए ट्रैफिक जाम में घुस रही हैं। ये तो मतलब केओस पक्का था। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ऑफिशियल सोर्सेज ने खुद ये चेतावनी दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टनल को घोड़बंदर हाईवे पर खत्म करने से ठाणे में ट्रैफिक की हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये ट्रैफिक बॉटलनेक होता क्या है आखिर? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बॉटल का मुंह होता है ना, संकरा सा। जब गाड़ियों की तादाद सड़क के कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो सब कुछ धीमा पड़ जाता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और देरी होती है। तो टनल से सारा ट्रैफिक एक ही पॉइंट पर डालना, ये तो एक परफेक्ट ट्रैफिक बॉटलनेक बनाने जैसा ही था। तो सवाल यह है कि इस आने वाली मुसीबत से बचा कैसे गया? इसका जवाब छिपा है एक हैरान करने वाले लेकिन बहुत ही शानदार प्लान में, एक 4 किलोमीटर का छोटा सा समाधान। चलिए जरा दोनों प्लान्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। जो ओरिजिनल प्लान था वो टनल के ट्रैफिक को सीधे घोड़बंदर हाईवे के जाम में फेंक रहा था, लेकिन जो नया एक्सटेंशन वाला प्लान है वो बिल्कुल अलग है। इसमें एक एक्स्ट्रा 4 किलोमीटर का रास्ता टनल के ट्रैफिक को सीधे बन रहे साकेत गायमुख कोस्टल रोड से जोड़ देता है। मतलब एक तरफ भयंकर जाम और दूसरी तरफ एकदम स्मूथ फ्लो। फर्क साफ है। सिर्फ 4 किलोमीटर, जी हां, देखने में ये दूरी बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही 4 किलोमीटर इस पूरे प्रोजेक्ट के सक्सेस की चाबी है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा सोचा समझा बदलाव एक बड़ी मुसीबत को एक बड़ी कामयाबी में बदल सकता है और लाखों लोगों का सफर आसान कर सकता है। तो ये 4 किलोमीटर का एक्सटेंशन आखिर करता क्या है? ये भीड़ भाड़ वाले घोड़बंदर हाईवे को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। सारा ट्रैफिक सीधे साकेत गायमुख कोस्टल रोड से जुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रैफिक शहर से बाहर जा रहा है वो मुंबई और समृद्धि हाईवे की तरफ आराम से निकल जाता है, और जो लोकल सड़कें हैं वो शहर के अंदर चलने वालों के लिए खाली रहती हैं। वाकई क्या शानदार तरीके से डिजाइन किया गया सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है, पर इसे सिर्फ एक प्लान से हकीकत बनाने के लिए आगे क्या करना होगा? आगे का रास्ता क्या है? ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इस पर काम शुरू भी हो चुका है। इस प्रोसेस में सबसे पहले एक डिटेल्ड सर्वे होगा, फिर इसकी फीजिबिलिटी को एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद फाइनल रूट और डिजाइन तय होगा। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है ताकि ये पक्का किया जा सके कि ये सॉल्यूशन जमीन पर भी उतना ही असरदार हो जितना कागज पर लग रहा है। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बहुत सिंपल है। दूर की सोच और स्मार्ट प्लानिंग आने वाली मुश्किलों को शुरू होने से पहले ही रोक सकती है। ये कहानी सिर्फ एक टनल की नहीं है, ये हमारे शहरों को बनाने के एक बेहतर, एक ज्यादा सस्टेनेबल तरीके के बारे में है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस तरह की प्रोएक्टिव प्लानिंग, जहां हम प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही सॉल्व कर लें, हमारे शहरों की ग्रोथ के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया नॉर्मल बन सकती है?